उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथ नितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो हरे कृष्णा। आज हम लोग शुरू करेंगे मातृगर्भ में जो शिक्षा प्राप्त किए हैं प्रहलाद महाराज ने, वो अपने दोस्त लोग को हम लोग परसों चर्चा किए थे कैसे क्या शिक्षा प्राप्त की है और वो शिक्षा को कैसे वो उनको सिखा रहे हैं वो सीखे थे। आज उसको ही हम चर्चा करेंगे। आज वो खत्म करेंगे अध्याय को और काल से हम आगे बढ़ेंगे। भागवतम सप्तम अध्याय सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय का श्लोक नंबर 48। फेसबुक चालू करें तो हाँ चालू स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन है स्टार्ट फेसबुक ऑनलाइन ऑन करो हाँ ना लाइव আছে লাইভ একজন আছে लाइव है तो लाइन में है तो একজন আছে লাইভে একজন মেসেজ লিখলো কি বলছে ठीक
तस्मात् अर्था च कामश्च धर्मश्च जदपाश्रयः भजना भजता अनिहया आत्मनम अनिहम हरिमीश्वरम। आध्यात्मिक जीवन के 4 सिद्धांत, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन के 4 सिद्धांत धर्म अर्थ काम मुख्य, धर्म अर्थ और काम मुख्य परमेश्वर भगवान के ऊपर आश्रित है। धर्म अर्थ काम मुख्य परमेश्वर भगवान के ऊपर आश्रित है। और हे हमारे प्रिय बंधुगण, भगवत भक्तेर पदांक अनुसरण कर, मतलब हमारा भगवत भक्त का चरण में आश्रय लेने का तरीका निकाल। कैसे कैसे भगवान के जो भक्त होंगे उनका चरण में हम आश्रय लेंगे, उसके निकालो। और कोई भी दूसरा वासना मत करना, कोई दूसरा कोई कामना वासना मत करो और भगवान के ऊपर निर्भरशील होकर भगवान का भजन करो। एक्चुअली इस श्लोक में उनका कहने का मतलब है, ऐसे पारमार्थिक उन्नति करने के लिए 4 तरीके भक्त होते हैं, 4 तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। जनरली हम लोग बहुत बार चर्चा किए हैं, लोग धर्म करते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ अर्थ प्राप्ति के लिए, और अर्थ प्राप्त होने के बाद अर्थ क्या करते हैं, कामना का अपना सारे जितना वासना होता है वो वासना पूर्ण करने में व्यय करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जब सारे कामना पूर्ति नहीं होता है, पूर्ति होने के बाद भी वो समझ पाते हैं कि बहुत कुछ बाकी रह गया, हम कभी जिंदगी में तृप्त नहीं हो पाएंगे, तब क्या करते हैं, मोक्ष के द्वार को खटखटाते हैं, मतलब मोक्ष के लिए कोशिश करते हैं। जब मोक्ष के लिए कोशिश करते हैं तब मोक्ष प्राप्ति होता है उनके लिए। भगवत धाम में ब्रह्म ज्योति जो होता है, ब्रह्म ज्योति में वो जाकर आश्रय लेते हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति में उनका स्थान होता है, जहाँ पे वो कई हजारों साल उधर रहते हैं। रहने के बाद उनको इस संसार में और एक बार वापस आना पड़ता है, क्योंकि वो भी उनका अल्टीमेट स्थान नहीं है। इसलिए वो धर्म अर्थ इसका वो भगवान का, क्योंकि धर्म अर्थ काम मुख्य सारे चीज कोई भगवान का प्रीति के लिए नहीं होता है। धर्म का उद्देश्य होता है अर्थ प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति में भगवान का कोई प्रीति का लक्षण नहीं है। जैसे कोई अपने बच्चे को प्यार करते हैं, जब प्यार करते हैं कोई कभी सोचते नहीं अपने बच्चे से हम उनका पीछे कितना पैसा खर्च करेंगे और कितना पैसा हम कमाएंगे, ये सोचते नहीं। वो उनका जो प्यार करते हैं, उनका प्यार के लिए कोई मूल्यांकन नहीं होता प्यार का। वो जानते हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमको उनका जिम्मेवारी निभाना है, उनका प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है। ऐसे ही धर्म अर्थ में जो धर्म करते अर्थ प्राप्ति के लिए वो भगवान को एक ठेकेदार बनाते हैं। भगवान को कुछ पाने के लिए भक्ति करते हैं, कुछ पाने के लिए भगवान कुछ मांगते हैं, कुछ पाने के लिए भगवान का सेवा करते हैं। इसीलिए इसे नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं क्या करते हैं ना, इसलिए तुम लोग क्या करना, 2 श्लोक बताते हैं, करना क्या ना, भगवान का जो भक्त है वो भक्त लोग को पदांक अनुसरण करना। वो जैसे जैसे बताते हैं, जैसे सिखाते हैं, जैसे जैसे चलाते हैं, उसी हिसाब से हमको भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है। वेरी सिंपल। हमको भक्त लोग का पदांक अनुसरण करना मतलब वैष्णव लोग का सेवा करना है। अभी हम चर्चा करेंगे कैसे वैष्णव सेवा करते हैं। हम वो
कई बार हम लोग पहले चर्चा किए हैं, तब भी हम चर्चा इसीलिए करेंगे क्योंकि भगवत भक्ति, भगवान का गुण कीर्तन करना और भक्त लोगों का गुण कीर्तन करना, वो हम जितना हम करेंगे इतना ही हम शुद्ध होंगे। भक्त का चरण चिन्ह का अनुगमन करना बिना किसी इच्छा के, मतलब निष्काम भाव से परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करो। तब इसका हम वर्णन अभी थोड़ा सा करते हैं, बहुत बार उसको चर्चा किए, तब भी आज करेंगे। देखिए, हम लोग जब प्रचार करते हैं, हम लोग 5 जातियों के पास जाते हैं, आप लोग घर में हैं, आप लोग जब हमारा गीता माराथन होता है, आप कई लोग के पास गीता लेकर जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आप एक गीता खरीदो। कभी आप कहीं कोई किसको मिल लेते हैं, बोलते हैं आप थोड़ा हरिनाम जप करना है, हरिनाम कीर्तन करो। कभी आप किसको बोलते हैं आप घर में अपना प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम करो, हम घर में आकर प्रोग्राम करेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। लेकिन इतना बोलते हुए भी आप देखेंगे, आप 10 आदमी के पास जाते हैं तब 3 आदमी 4 आदमी रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी 5-7 आदमी बोल देंगे सीधा बात, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी है, ठीक है हम बाद में करवाएंगे, अभी इस महीने जाने दीजिए, हम थोड़ा सा बिजी है, अभी हमारे लोग का तबीयत खराब है, वो कोरोना का चक्कर है, कुछ ना कुछ बहाना दिखाए। अभी हमारा छोटा बच्चा पैदा हुआ था, हम लोग बिजी है, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा और बिजी हो जाएंगे, और बड़ा हो जाएगा और बिजी हो जाएंगे। मतलब हमें कहने का मतलब है, हम 10 आदमी के पास जाते हैं तब 30% 40% लोग हमको सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे बात सुनते हैं। जो बात हम बोलने जाते हैं उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। हम किसी को एक ग्रंथ वितरण करें, गीता किसी को देंगे, वो गीता से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो गीता से हमारा 1 रुपया कोई कमाए नहीं, 1 रुपया हमको कमीशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम किसी घर में प्रोग्राम करने जाते हैं, हम किसी घर में कीर्तन करने जाते हैं, हम किसी घर में गीता पाठ करने जाते हैं, उसमें 2 रुपया हम प्रणाम भी नहीं मांगते उनको। उन्होंने बोलते नहीं आपको खाना पीना प्रसाद बनाओ तब जाकर हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तब भी लोग नाराज होते हैं। नाराज मतलब क्या, वो कुछ बहाने निकालते हैं, सीधा ना बोलते नहीं, लेकिन ना को जैसे बोल रहा है ऐसे बोलते हैं, हमारे घर में सब बिजी है, वो है, कुछ ना कुछ बहाने निकालते। क्यों? इससे कारण होता है, इसमें एक चीज हमको समझना चाहिए, हमारा पूर्वजन्मों का कुछ स्वीकृति होता है। स्वीकृति मतलब क्या होता है, पहले समझिए ठीक से। स्वीकृति मतलब होता है जो चीज हम भगवान के लिए नहीं तो भक्तों के लिए किया, भगवान की सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए नहीं, धर्म अर्थ काम मुक्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए किया, नहीं तो भक्तों की सेवा के लिए किया, तब उसमें हमारा स्वीकृति बढ़ता है। हमारे बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट होता है जिसको हम स्वीकृति बोलते हैं। वो पाप पुण्य की बात नहीं है, प्रारब्ध कर्म की बात नहीं है, वो होता है ऐसी स्वीकृति। मतलब क्या होता है, जैसे आपका घर में आपका बैंक में कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जो पैसे को वापस आप उठा नहीं सकते, वो आपका पैसा है, आपके पास रहेगा, आपका बाद में आपका काम में लगे, बहुत फ्यूचर, बहुत लंबा फ्यूचर में काम में लगेगा। ऐसे ही बोलते हैं स्वीकृति पूर्व संचित हो, पूर्व जन्म का स्वीकृति संचय होता है, जो संचय से हमको आज भगवान प्रति, भक्त लोग के प्रति रुझान होता है, उनका प्रति अटैचमेंट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, आप देखिए आपका घर के सामने एक आम का पेड़ है, एक इमली का पेड़ है। आप अभी क्या करते हैं, वो आम का पेड़ को उठाकर लेकर कोई भगवान को सेवा में लगाते हैं, वैष्णव लोग खिलाते हैं प्रसाद बनाकर। तब क्या होता है, जो भगवान को भोग लगाते हैं उनका स्वीकृति होता ही है, और वैष्णव जो आम का जो पेड़ है, पेड़ जहाँ से आम आता है, वो आम का भी, पेड़ का भी स्वीकृति होता है। लेकिन जब पेड़ से आम निकाला, हो सकता है वो आम कोई बच्चा लोग खेलते खेलते कहीं फेंक देगा, वो भी होता है कभी, कितना इमली का नीचे गिर जाता है, पड़ा रहता है, कोई पूछते नहीं। वही इमली को लेकर कोई भगवान को भोग चढ़ाया, कोई खाना में लगा दिया, भोग में लग गया, कोई इमली को लेकर भगवान को बर्तन सफाई किया,
तो वो भगवान की सेवा में लग जाता है। ये भी वो चीज़ देखना है हमारा, जब कोई चीज़ कोई भी हिसाब से भगवान की सेवा में लग जाता है, ऑटोमेटिकली जहाँ से सोर्सिंग होता है, जहाँ से शुरू होता है, उनको स्वीकृति मिलता है। जैसे इमली के पेड़ बोलिए, आम का पेड़ बोलिए, नींबू का पेड़ बोलिए, कुछ भी हो, वो पेड़ को पता नहीं है वो फल कहाँ जा रहा है। पेड़ को पता नहीं, पेड़ जानता नहीं वो फल गिरने के बाद कहाँ जाता है। लेकिन एक वैष्णव होते हैं जो उसको लेकर भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब क्या होता है, वो पेड़ को स्वीकृति मिलता है। उसको बोलते हैं अज्ञान स्वीकृति। मतलब पेड़ को पता नहीं लेकिन स्वीकृति बढ़ते रहता है। गाय का दूध लेकर कोई चाय बनाकर रास्ते में बेचते हैं, कोई गाय का दूध लेकर भगवान को भोग चढ़ाते हैं, कोई उसको माखन बनाकर भोग चढ़ाते हैं, कोई उसको घी बनाकर भगवान का दीप जलाते हैं। कुछ भी करो जो भगवान सेवा में लगता है वो स्वीकृति पैदा करते हैं। किसको पैदा करते हैं? जो सेवा लगाए उनको होता है, जहाँ से सोर्स है, मतलब गाय का भी स्वीकृति बन जाता है, गाय भी स्वीकृतिवती हो जाती है, जो पेड़ होता है वो भी स्वीकृति होते हैं, उनको मिलता है। इसीलिए जो हमारे नीचेतर प्राणी होते हैं, जैसे जानवर होते हैं, पेड़ होते हैं, चिड़िया होते हैं, वो लोग पुण्य नहीं कर सकते हैं, वो लोग पाप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लोग स्वीकृति कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ना एक वैष्णव के माध्यम से कर सकते हैं। वो स्वीकृति बनाने के लिए उनका अपना कोई तरीका नहीं, कोई सिस्टम नहीं, वो स्वीकृतिवान हो जाएंगे। तो अभी आप देखिए, आज हम लोग भगवान का भजन करने आए हैं, भगवान बात सुनते हैं। ऐसे हजारों आदमी हैं, कितने आदमी आकर सुनते हैं? क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि उनका पूर्व जन्म का स्वीकृति है नहीं, इसीलिए उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। जो लोग शराब पीने का आदत है, वो शराब लोग के साथ ठीक मिल जाएंगे। कहाँ शराब मिलता है ढूंढ कर वो देख लेंगे। लेकिन जो शराबी नहीं है, उनका पास में शराब का दुकान होने से उनको पता नहीं चला कहाँ शराब है। ऐसे हम लोग जब पहले जन्म में हम कभी पेड़ था, कभी पौधा था, कभी हम गाय था, कभी कोई भी प्राणी था, वो स्वीकृति बनाते। जैसे एक एग्जाम्पल बता दो। आज मंदिर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम बाद हम लोग क्या करते हैं, सारे खाने का पत्तल सारे डस्टबिन में फेंक देते हैं, वेस्ट बॉक्स में। जब फेंकते हैं तुरंत क्या करते हैं, बहुत सारे कुत्ता लोग उधर होते हैं, दौड़ कर आते हैं, वो आकर तुरंत उसको अंदर लेकर और प्रसाद चाट कर खाते हैं, जो बचा हुआ है थाला में, प्लेट में, है कि नहीं? होता है। अभी वो लोग कभी आते नहीं, वो कभी सोचते नहीं अरे प्रसाद प्रसाद चलो 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 प्रसाद पाएंगे, थोड़ा सा प्रसाद पाएंगे हमारा पुण्य हो जाएगा, वो सोचकर नहीं आते। वो आते हैं खाना खाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए। उनका ऐसे नहीं है जे वैष्णव चरण रेणु ताते मस्तक बिनु वैष्णव प्रसाद हमारा बहुत पुण्य हो जाएगा, स्वीकृति हो जाएगा, वो सोचकर कोई नहीं आते। लेकिन तब भी उनको स्वीकृति मिलता है। ऐसे ही स्वीकृति पूर्वजन्म में जो लोग कोई भी तरीका से कोई ना कोई वैष्णव का संस्पर्श से आए हैं, वैष्णव का कृपा से उनको स्वीकृति मिला है, वो आज वही प्रसाद पाते उनका सेवा करते करते, गाय का दूध भगवान सेवा में लागते जैसे पेड़ पौधा का जो चीज़ होता है, जैसे आपका सजना होता है, उसका सब्जी हो गया, उसका डाटा है, उसका जो साग है, भगवान सेवा में लग गया, तो पेड़ का कल्याण हो गया, स्वीकृति बन गया। वही चीज़ बाहर में कोई खाएगा, स्वीकृति नहीं बनता है। ऐसे उसको बोलते हैं स्वीकृति पूर्व संचित। स्वीकृति कभी क्षय नहीं होता है, वो उसको समझना चाहिए। जब तक भगवान का चरण में नहीं पहुंच पाता है, तब तक उसका क्षय नहीं होता है, वो बढ़ते रहता है। अभी पूरा जन्म का स्वीकृत होने के बाद कोई ना कोई आकर इस जन्म में पहुंचते हैं। इस जन्म पहुंचने पर क्या होता है, भगवान प्रति उनका आसक्ति होता है। वही नारद मुनि को सिखाया कौन? प्रहलाद महाराज बोलते हैं, देखो भगवान का भक्तों का पदांग अनुसरण करना। वही इसलिए बताते कैसे हम लोग पूर्व जन्म से भक्तों का पदांग अनुसरण किया, कोई भक्त संस्पर्श में आया, उनका कृपा से हमारा स्वीकृति हुआ। इस जन्म में भगवान के बारे में सोचना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और कोई भी हालत में हम साधुसन करना चाहते हैं।
अभी हो गया। जो साधु संग हमने किया, इसके बाद क्या होता है? रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं भक्ति रस मिश्र ग्रंथ में, आदो श्रद्धा ततः साधु संग। हमारे मन में पहले श्रद्धा पैदा होता है, श्रद्धा होने के बाद हम साधु संग करने के लिए उम्मीद रखते हैं। इसका मतलब हम श्रद्धा हमारा जो हुआ, वो श्रद्धा के लिए हमारा सुकृति हेल्प करता है। पूर्व जन्म का जो सुकृति और सुकृति हमारे मन में श्रद्धा पैदा करता है, और श्रद्धा से क्या होता है? हम साधु संग करते हैं। साधु संग मतलब संत लोग कहाँ से आते हैं जाते हैं तो उनके साथ मिलते हैं, ढूंढते हैं। जैसे शराबी शराब ढूंढता है, ऐसे हम मंदिर ढूंढते हैं, संत लोग ढूंढते हैं। अभी आदो श्रद्धा तथा साधु संग। साधु संग बात जब होता है, इस बात क्या होता है? भजन क्या होता है? मतलब साधु लोग क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे नहीं कैसे हम परिवार परिवेशन प्रतिष्ठा करेंगे, कैसे हम धर्म अर्थ काम मुख्य करेंगे, वो सब बोलेंगे नहीं। वो क्या बोलेंगे? कैसे हम भगवान का सेवा करेंगे। जब सेवा करने के बारे में बोलेंगे तो वास्तव से क्या होगा? हम भगवान का सेवा करने के लिए हमारा मन में थोड़ा इच्छा होगा। और सेवा करने के बाद जितना हम सेवा करेंगे इतना सुकृति हमारे बढ़ते रहेगा, सुकृति बढ़ते रहेगा, सुकृति बढ़ते रहेगा। और जब सुकृति बढ़ेगा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। साधु लोग हमको बोले भजन करने के लिए कैसे भजन करना, कैसे हम भगवान को प्यार करेंगे। और उसके बाद तथा अनर्थ निवृत्ति। जब भजन करेंगे, भजन करने के बाद हमारा एक चीज होगा, हमारे मन से जितना अनर्थ कुचिंता होता है वो आस्ते 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 से खत्म हो जाएगा। हमारे मन में जैसे 5 रिपु जैसे होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोद, मात्सर्य, वो सारे आस्ते आस्ते हमारे भीतर से सफाई होने लगे। वो जो सफाई होगा, आस्ते साफ होते रहेगा, तब ऐसे दिन जितना जाएगा इतना हम आस्ते से अपने को समझ पाएंगे हम है कौन। जैसे आईने के सामने खड़ा होने से पता चलता है हमारा चित्र क्या है, ऐसे ही हम आस्ते 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 अपने को समझने में कामयाब होंगे। भजन जितना हम करेंगे इतना हमारा स्वरूप हम समझ पाएंगे। तथा भजन किया तथा अनर्थ निवृत्ति होगा। इसके बाद भाव रुचि होगा, रुचि का भाव होगा, भाव प्रेम होगा, जो भी तरीका है आस्ते आस्ते बढ़ते रहेगा। तो हमारा चर्चा के विषय नहीं, लेकिन मेन विषय यही है कि साधु संग का फल क्या होता है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे लवे मात्र साधु संगे सर्वकृत है। लवे मात्र थोड़ा सा साधु का एक बार स्पर्श कर लेंगे तब माने सर्वकृत है, सब कुछ हमारा बदल जाएगा। इसे आप देखेंगे नारद मुनि ने मृगारी के साथ मिले थे। जब नारद मुनि मृगारी के पास गए थे, मृगारी वो क्या करता था, वो अपने शिकार को आधा मार कर छोड़ देता था। लेकिन नारद मुनि जब उसके पास पहुंचे, उसको समझाएं, अरे तुम जो पाप कर रहे हैं, पाप का कौन फल उसको लेगा। वो बोलते हमारा परिवार लोग लेंगे, हमारी बीवी लेगी, हमारे बच्चे लोग लेंगे, हमारे पिता माता लेंगे। पर नहीं कोई लेने नहीं, तुम जाओ लोग पूछ कर आओ। वो पूछने के बाद समझ गए जे उनका परिवार में कोई उनका पाप लेने वाला नहीं है। समझने के बाद और नारद मुनि चरण शरणागत हो गए, और उसके बाद हम लोग देखें कैसे भक्त बन गए। बाद में जब नारद मुनि आए उनके पास, तो वो कोई चिट्टी क्यों मर जाएगा, इसलिए अपना पैर भी रखना नहीं चाहते थे, मिट्टी में रख नहीं पाते थे, ढूंढते कहाँ चिट्टी नहीं। मतलब एक जो नरराक्षस होता था, वही आदमी कैसे कितना धर्मात्मा बन गया। कैसे बन गया? नारद मुनि का एक दिन के माने बात से, लवे मात्र साधु संग, लवे मात्र बात, एक बार साधु संग हो गया, शासन प्रभाव से इतना बदल गया। आप देखते हैं आज विदेशों में हजार हजार भक्त, लाख लाख भक्त बने हैं। प्रभुपाद जी क्या जादू किए, क्या साधु संग दी, देखिए उसका फल क्या हो गया। हम 50 साल पहले कभी सोचा नहीं था ऐसे एक दिन आएगा जब विदेश से हजार लोग माथा मुंडन करेंगे, जो औरत लोग साड़ी पहनेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रवचन करेंगे। हमारा भारत का जो वैदिक शास्त्र के बारे में वो लोग प्रवचन करेंगे, वो हमको सिखाएंगे कैसे हम भक्ति करना। लेकिन आप देखिए अभी क्या हो रहा है।
अभी हम लोग जितना नहीं कर रहे हैं, विदेशी लोग इतना कर रहे हैं, क्योंकि वो साधु संघ का प्रभाव है। प्रभुपाद जी का एक पल संस्पर्श से आकर एक बात सुनकर लोग भक्त बन गए। प्रभुपाद ने एक बार अमेरिका जा रहे थे, बीच में सिंगापुर एयरपोर्ट में उनको ट्रांजिट था, मतलब प्लेन चेंज करना था। एयरपोर्ट में इंतजार कर रहे थे। सिंगापुर में ऐसे संत लोग को जाना ऑफिशियली रेस्ट्रिक्शन है, आज के दिन में भी। तो वो क्या किए, जब जा रहे हैं तब कोई आदमी मिल गया सिंगापुर एयरपोर्ट में, बाद में वही प्रचार करना शुरू कर दिया। वही सिंगापुर घुसने के बाद, वो तो सिंगापुर का आदमी था, प्रचार करना शुरू कर दिया। अभी आप देखिए, रशिया में प्रभुपाद 2 दिन के लिए गए थे, एक बार प्रवचन देने के लिए, लेकिन वहीं से रशिया आज लाखों लाख भक्त बन गए। क्यों? साधु संघ का फल है। हम आपका सामने देख रहे हैं क्या साधु संघ फल हो सकता है। रत्नाकर दस्यु था, नारद मुनि के स्पर्श से संपर्क में आकर वो वाल्मीकि बन गए थे। वो पुराण में हम लोग देखते हैं। आप चैतन्य महाप्रभु समय में हरिदास ठाकुर, लक्ष्य बेस्या थी, वो गए थी नारद हरिदास ठाकुर को पतन करने के लिए। लेकिन साधु का संग होने से क्या परिणत होता है, हम देखे लक्ष्य बाद में इतना बड़ा साध्वी बन गए। और नित्यानंद प्रभु का जगाई माधई उद्धार सबको पता ही है। जगाई माधई जो मतलब ऐसे कोई पाप नहीं था जो लोग नहीं करते थे, तब भी वो लोग को नित्यानंद को उद्धार किए। इसलिए हमारे कहने का मतलब है, साधु संघ का जो तरीका होता है, साधु संघ का प्रभाव से आदमी कितना बदल जाता है, थोड़ा सा साधु संघ से। उसी को लेकर हम देखते हैं, अभी हम पूर्व जन्म का स्वीकृति मिला हमको, इस जन्म में हमने साधु संघ किए, साधु संघ करने के बाद इस जन्म में हम आगे बढ़े। अभी प्रश्न आता है, अभी हम साधु संघ करने के बाद कैसे हम भक्ति को बचा कर रखेंगे। उसके लिए एक आपको बताते हैं स्टोरी। सोचिए हम लोग मंदिर में प्रवचन हो रहा है, मंदिर में कोई आए प्रवचन सुने, बहुत अच्छा लगा, गीता इतना सुंदर बात हम सुना नहीं था कभी, मजा आ गया। इसके बाद जब प्रवचन के बाद बाहर घूम कर जाते हैं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्रसाद से पाकर निकालते हैं, बाहर में उनका पुराना दोस्त एक मिल गए। दोस्त उनको बोलते हैं, जे क्या बात है, कहाँ गया था? ना, हमने इस कर्म में गया था प्रवचन सुनने के लिए। ओह, अच्छी बात है, क्या हो रहा था? बहुत गीता अच्छा, हाँ गीता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके बाद वो बोले, गीता तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। अभी देखो, गीता तो 500 से पहले की बात है। आज के दिन में जो भगवान हमारे सामने है, उनके पास क्यों नहीं जाते हो? देखो वो कहाँ अपना जादू ऐसे करते हैं ना, वो हाथ ऐसे घुमा के उनका वो भगवान पास जाओ। इसके बाद क्या करता है वो खुद चला जाता है वो साधु के पास। जो साधु के पास चले जाते हैं, तो अब कहाँ वो जहाँ ले जाएगा उनका दोस्त, वहाँ जाकर उनका बात सुनकर 2 दिन बाद उनका भक्त बन जाता है। होता कि नहीं होता है? लेकिन अभी हमको समझना ही, हमारा भक्ति हम भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करेंगे, साधु लोग का संग करेंगे। साधु लोग का संग करने के टाइम में हमको साधु संग रेगुलरिटी रहना पड़ेगा, नित्यम भगवत सेवया। इसीलिए हम ठीक से साधु संग नहीं करेंगे तो हमारा पतन अनिवार्य। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आपका घर का सामने आप एक नींबू का पेड़ लगाएं, उसमें डेली आप पानी देते हैं, बहुत अच्छा बढ़ रहा है, सब ठीक है। तुरंत एक दिन देखें क्या हुआ, वो गाय खा लिया, छागली खा लिया। पता कि नहीं होता है? छागली जब खा लिया तो क्या करना चाहिए था आपको? ना आपका एक बेड़ा लगाना था, एक
बांस का हो, लोहा का कुछ बेड़ा लगाने से क्या करते, जैसे कोई छागल खा नहीं सकता। ऐसे ही वैष्णव लोग होते हैं, हमारा बेड़ा होते हैं। बेड़ा मतलब हमको गार्ड देंगे, गार्ड होते हैं, प्रोटेक्शन होते हैं। जब हम रेगुलर वैष्णव संग करेंगे तब क्या होगा, हमको हमारा जो भूत प्रेत लोग, जैसे हमारे पुराना दोस्त मिल गए, हमको लेकर कहाँ भूत प्रेत के सामने पहुंचा दिए, ऐसे नहीं होगा, उससे हम बच पाएंगे। क्योंकि अभी क्या होता है, हिरण्यकशिपु जब था, वो जैसे अपने को विष्णु समझता था, विष्णु श्रेष्ठ समझता था, और वो क्या करता था, मंदिर से सारा विष्णु को हटाकर अपना मूर्ति खड़ा कर दिया था। अभी ऐसे हो रहा है। अभी बहुत सारे भगवान है मार्केट में, डेली नया नया भगवान निकालते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनका काम वही है, आपका राधा कृष्ण को हटाइए, जगन्नाथ जी बलभद्र सुभद्रा हटाइए, हटाकर हमारा फोटो रखिए। होता कि नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ठीक से साधु संग नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा साधु लोग हमको गार्ड देंगे। और एक बात है, जब कलियुग शुरुआत हुआ, यद्यपि वो प्रहलाद महाराज जो बात है सत्ययुग का बात है, हम थोड़ा उस प्रसंग में कलियुग का ले आते हैं। कलियुग शुरुआत में भगवान बोलते हैं, जब कलियुग भगवान स्वयं भागवत रूप में आपने को प्रकाश किए। मतलब भागवत का हर पत्ता में, हर श्लोक में भगवान विराजमान है। इसका मतलब कलियुग में नाम रूपे भगवान है और ग्रंथ रूपे भगवान है, भागवत रूपे भगवान है, दो रूप में विराजमान है। कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार हमने सुने हैं, और कलिकाल ग्रंथ रूपे कृष्ण अवतार। भागवत में बताते हैं, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्मम भगवते या, मतलब धर्मों को कहाँ रख कर गए हैं भगवान? भागवत का अंदर रख कर गए। हम भागवत पढ़ेंगे तब हम क्या करें, भगवान को समझ पाएंगे। हम हरिनाम करेंगे तब हम भगवान समझ पाएंगे। लेकिन भागवत जो पढ़ेंगे, और भागवत का आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे आप टीवी खोलेंगे, कई चैनल है जो धर्म का प्रचार करते हैं। टीवी खोलने से भागवत प्रवचन का कोई कमी नहीं है, हर चैनल में बैठे रहते हैं। फिर उद्देश्य क्या है उनका? उद्देश्य भगवान सेवा नहीं है। वो भागवत प्रचार करते हैं, इसीलिए प्रचार करते हैं अपना रोजी रोटी कमाने के लिए। उनका फीस चाहिए, हम 25 लाख रुपए चाहिए, 30 लाख रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, हमको वो चाहिए, तब हम भागवत करेंगे, नहीं करेंगे। जो लोग पैसा का विनिमय में, पैसा कमाने के लिए भागवत चर्चा करते हैं, वो लोग भक्त नहीं है, उनका प्रोफेशन है। जो प्रोफेशनल भागवत कथा करते हैं वो कभी भगवान को प्रीत नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिसका सामने बात प्रवचन करेंगे वो ऑडियंस को देखकर अपना बात बताएंगे। वो भागवत में क्या वर्णन है वो बोलेंगे नहीं। इसलिए भागवत में हर श्लोक में, हर लाइन में, हर शब्द में दूसरा अर्थ निकाल देते हैं वो लोग। जो भक्ति का अर्थ है एक ही चीज को और ज्ञान और तप में ले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? वो खुद जानते नहीं क्या वो कर रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, हम सुनते हैं भागवत कथा, वो 7 दिन का भागवत कथा हुआ, बहुत मजा आ गया, कितना अच्छा कीर्तन किए गुरुजी, और उनकी टीम ना बहुत बढ़िया थी, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए कहते हैं, जाओ पढ़ो भागवत वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। कोई भागवत पढ़ना है आपको, तो आप कोई वैष्णव का चरण में जाकर, वैष्णव का पास जाकर आप भागवत श्रवण करना चाहिए। जाओ पढ़ो भागवत वैष्णव स्थान। तब इसका बाद वाला लाइन, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। वैष्णव होते हैं, वैष्णव कई तरीके होते हैं। कुछ तो अवैष्णव होते हैं जो भागवत चर्चा करते हैं, लेकिन भागवत का भाव फिर नहीं जानते हैं, बहुत बढ़िया से प्रवचन मीठा मीठा बात करते हैं, लोग उनका चुंगल में आ जाते हैं। और कुछ होते हैं जो भागवत पढ़ते हैं लेकिन वैष्णव नहीं है। वैष्णव होने के बाद भी तब भी समझना मुश्किल है, जब तक वो चैतन्य महाप्रभु के चरण में नहीं आएंगे। क्योंकि
चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, स्वयं भगवान इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं। आकर भागवत को जिस हिसाब से प्रेजेंट किए हैं उस हिसाब से हमको उसको सुनना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, उसका अर्थ समझ नहीं पाएंगे। नाना अर्थ, प्रतिशब्द नाना अर्थ का है, एक एक शब्द का 10 अर्थ होता है। वो अर्थ को समझने के लिए हमको कोई संस्कृत स्कॉलर के पास जाकर समझ नहीं पाएंगे, वो जो कथावाचक लोग के पास जाकर समझ नहीं पाएंगे। हमको वैष्णव पास जाना पड़ेगा जिससे हम समझ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने जा रहे थे दक्षिण भारत, जाने के टाइम में उड़ीसा का, पुरी से जब आंध्र प्रदेश जाएंगे तब रास्ता में उड़ीसा के अंदर एक बरहमपुर के आसपास, छतरपुर बरहमपुर के आसपास एक गांव आया जिसमें एक धोबा ने अपना कपड़ा धो रहा था। उसे चैतन्य महाप्रभु बोले हरि बोल, हरि बोल। जब हरि बोल बोले वो बेचारा वो हरि बोल शुरू कर दिया। इसका बोला प्रभु हम हरि बोल करेंगे तो हमारा परिवार चलेगा कैसे, हमारा कपड़ा कौन धुलाएगा, और कपड़ा हम धुला नहीं पाएंगे, हम परिवार खाएंगे क्या। तो महाप्रभु बोले ठीक है, काम करो, तुम कीर्तन करो, हम तुम्हारा कपड़ा धुलाते। तुरंत क्या हुआ, वो तो हरि बोल शुरू कर दिया था, वो अपने हरि बोल कर नाचने लगा। जब कीर्तन करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे नाचने लगा, वो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनका कपड़ा धुलाई कर दी। तब गांव का कोई लोग जा रहा था, जब जाकर उनको स्त्री का खबर दिया, देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो ये कहाँ से सन्यासी आ गए और तुम्हारा हस्बैंड तो पूरा पागल हो गया, कीर्तन नहीं कर रहा, नाच रहा है, सिर्फ नाच रहा है। तब जब ऐसे बोले तो तुम उनका बीवी आ गए, आगे दौड़कर क्या हुआ बोलकर उनको पकड़ लिए। जब पकड़ लिए वो भी नाचने लगे, उनका बीवी नाचने लगे। जैसे करुणा होता है ना, स्पर्श होता है ना, स्पर्श रोग होता है, ऐसे बीमारी होता है। ऐसे ही जब महाप्रभु का करुणा चला गया धोबा के पास, धोबा से करुणा चला गया उनका बीवी के पास, वो बीवी पागल हो नाचने लगे। इसके बाद जो लोग देखा सारे करुणा अभियान स्पर्श करने जरूरत नहीं है, वो वायु बहुत रोग हो गया, हवा में चला गया, पूरा गांव व्यापी गया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे, जहां कहीं भी पहुंचते थे उनको दर्शन मात्र लोग भक्त बन जाते। हमारे कहने का मतलब है, जब महाप्रभु जो मूड था, वो जो फीलिंग्स था, वो मूड क्या था, हमको भगवान नाम, इसके लिए स्वयं गोलकपति भगवान कृष्ण जी चैतन्य महाप्रभु पे आए हैं, वो अपने कपड़ा धोते हैं दूसरा कीर्तन करने के लिए। एक आदमी मन में कितना भगवान प्रति प्यार होने से वो कर सकता है, हम करेंगे इसे। हम किसी को बोलेंगे तुम भाई 1 घंटा किताब पढ़ो, गीता पढ़ो, हम तुम्हारा काम, घर का काम कर देते हैं, तो बोलेंगे हम लोग? कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन महाप्रभु ऐसे किए थे। इस भाव से हमारे कहने का मतलब है, ऐसे जो फीलिंग्स होता है वही भाव को लेकर हमको भागवत पढ़ना है, तब क्या होगा, हम भागवत समझ पाएंगे। इसलिए जो जाओ पढ़ो भागवत वैष्णव स्थान है, कौन सा वैष्णव है, एकांत आश्रय करे चैतन्य चरण। जो वैष्णव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चरण में आश्रय ग्रहण किए हैं, जो चैतन्य महाप्रभु चरण में स्थान मिला जिसको, ऐसे वैष्णव हमको चाहिए जिससे हम भागवत श्रवण करेंगे। तब क्या होगा, हम भागवत का तत्व समझ पाएंगे। अभी देखिए, हम अभी देखा पूर्व जन्म के बाद देखा, पूर्व जन्म में क्या था, हम कुछ ना कुछ सुकृति किया था, वो सुकृति के लिए कोई ना कोई वैष्णव का साहाय्य लिया था, उनका मदद लिया था, वही मदद से हम आज वैष्णव बन गया। वैष्णव बना कि नहीं मैंने पता नहीं है, लेकिन भगवान प्रति हमारी श्रद्धा है। अभी पूर्व जन्म से इस जगह में आ गया, अभी हमारी क्या हालत हो रहा है, अभी इस जन्म में भी हमको वैष्णव का साथ में रहना पड़ेगा। नहीं तो जैसे कोई छागली आकर आपका नींबू का पेड़ खा लेती है, ऐसे ही हमारा वैष्णव स्पर्श संग नहीं होने से तब हमारी भक्ति ना खत्म हो जाएगा। रेगुलर में वैष्णव संग में रहना पड़ेगा, टच पूरा रहना पड़ेगा। तब क्या होगा, वो लोग हमको सुधार लेंगे। कोई हमारे छोटी बड़ी प्रॉब्लम है, हम समझ नहीं पाते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे।
अभी क्या हुआ देखिए, जब इस जन्म में हम भक्त संग करते हैं, भक्त संग करने के बाद हम और आगे बढ़ते हैं। कोई सोचिए हम बहुत दिन भक्ति किया, हरिनाम जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, वैष्णव को श्रद्धा करते हैं, सब कुछ करते हैं, अभी क्या होगा उसके बारे में हम आपको चैतन्य महाप्रभु की लीला से संवाद बताएंगे। जब हमारा बंगाल से जो भक्त लोग आते हैं पुरी में आकर, और वो चतुर्मास से 4 महीने रहते थे, रथ यात्रा के टाइम में आते थे, 4 महीने रहते थे, कार्तिक के बाद और वापस आते थे वृंदावन नवद्वीप बंगाल में आते थे। अभी जब आते थे भक्त लोग भगवान के लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत कुछ जब जाते थे कुछ लेकर जाते थे, और जब आते थे भगवान का कृपा लेकर, आशीर्वाद लेकर आते थे। वहीं पे कुलीन ग्राम का एक सत्यराज खान बोल के एक भक्त थे। भक्त मतलब उस टाइम क्या होता था, जैसे शिवानंद सेन, सत्यराज खान, वो सब दलपति होते थे। दलपति मतलब ग्रुप लीडर। वो लोग कुछ गाँव से कुछ भक्त लोग एक साथ मिलाकर लेकर जाते थे। जैसे आजकल जो टूरिस्ट वृंदावन यात्रा होता है, जैसे कुछ टूरिस्ट में जाते हैं ना, चलिए हम वृंदावन दर्शन जाएंगे, मायापुर दर्शन जाएंगे, तब कोई भक्त जाकर उनका कुछ लोग लीडर लोग वो क्या करते हैं 8, 10, 20, 50, 30 आदमी को लेकर घुमाने के लिए जाते हैं। ऐसे ही सत्यराज खान, शिवानंद सेन, वो लोग एक दलपति थे, लीडर थे। वो आसपास गांव से सब लोग एक साथ करकर उनको लेकर जाते थे, क्योंकि कोई जान पहचान नहीं होने से दूसरा राज्य होता है, भाषा अलग होता है, परिस्थिति अलग होता है, पुराना आदमी चाहिए जिसके साथ वो जाएंगे। ऐसे सत्यराज खान ने जब वापस रिटर्न जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु के पास आए, बोले प्रभु हम तो अभी जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, और आपका क्या आदेश है बोलिए हमारे प्रति। ऐसे देखिए हम लोग के पास कभी भक्त लोग आते हैं ऐसे बात करते हैं, प्रभु क्या आदेश, क्या सेवा करें, क्या आदेश बोलिए। ऐसे जब आदेश पूछे तो चैतन्य महाप्रभु बोले देखो तुम भगवान का सेवा करना, राधा कृष्ण का सेवा करना है, और हरिनाम करना है, और क्या करना है, वैष्णव सेवा करना है। तब सत्यराज खान ने उनको पूछे कि प्रभु राधा कृष्ण सेवा करना हम समझ गए, वैष्णव जो हरिनाम तो करना हम हरिनाम ठीक से करें, ठीक है, लेकिन वैष्णव से जो बोले वैष्णव को कैसे पहचाने। तब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं देखो वैष्णव कौन होते हैं, जानोगे तुम एक बार हरिनाम सुनोगे, कोई एक बार मुंह में हरे कृष्ण बोल दिया, वही वैष्णव है। देखिए तब चले गए, चले जाने के बाद साल भर रहे, और दूसरा साल और वहां आना पड़ा, क्योंकि लीडर है, आना पड़ेगा उनको, वो आते जाते करते हर साल आते थे। 2 बार जब आए, आकर और जाने के टाइम में इसी चैतन्य महाप्रभु के पास आए, बोले हम जाएंगे, अभी क्या आदेश बोलिए। और बोले तुम्हें एक काम करो, राधा कृष्ण की सेवा करना है और वैष्णव सेवा करना है। इस बार हरिनाम को बात दे दिए। तो राधा कृष्ण सेवा करना, वैष्णव सेवा बोले, तब सत्यराज खान पूछे वैष्णव हम किसको जानेंगे। तो बोलते हैं तुम जिसका मुंह में निरंतर हरिनाम सुनोगे वही वैष्णव होगा। पहला बार क्या बोले थे, एक बार हरिनाम जिसका मुंह में सुना वही वैष्णव है। अभी क्या बोलते हैं, निरंतर हरिनाम जिसका मुंह में है वो वैष्णव है। आप बोलिए निरंतर हरिनाम कहाँ से सुनेंगे, निरंतर हरिनाम होना मुश्किल है, जो भी हो। तो चले गए, जाकर हम लोग देखिए कोई निरंतर हरिनाम करते कि नहीं पता नहीं, वैसे आदमी ढूंढना ही मुश्किल है, जो भी हो। इसके बाद तीसरा बार आए, तीसरा बार जा रहे थे, और एक ही प्रश्न किए महाप्रभु को, जब हम वापस जा रहे हैं क्या आदेश है आपका। तब आदेश में वो बोलते हैं एक काम करो, राधा गोविंद की सेवा करो और वैष्णव सेवा करो। तो पूछे वैष्णव किसको पहचानेंगे कैसे, प्रश्न एक ही है लेकिन 3 साल एक ही प्रश्न कर रहे हैं। आप चैतन्य में देखेंगे वर्णन है। तब जब इस बार वापस आते हैं तब महाप्रभु को बोले
राधा गोविंद सेवा कर वैष्णव सेवा करो, तो वैष्णव सेवा क्या है, वैष्णव कैसे पहचानेंगे ना। जिसको देखकर किसका हृदय में हरिनाम का उदय होता है, भगवान का नाम स्मरण होता है, वही वैष्णव। तो देखिए पहले बार क्या बोले थे, एक बार हरिनाम करने से वैष्णव है। दूसरा बार क्या बोले हैं, निरंतर हरिनाम करने से वैष्णव है। तीसरी बार क्या बोलते हैं, जिसको दर्शन मात्र, किसी दर्शन करते करते किससे मन, हमारे मन में भगवान का स्मरण हो गया, वो वैष्णव। वो सुनने के बाद वो चले गए। अभी हम लोग देखेंगे कैसे वैष्णव में कहाँ क्या वर्णन है। आप देखिए भागवतम का 1 स्कंद में नेमी, महाराज नेमी नवजुगेंद्र संवाद आता है 1 स्कंद में। उसमें वर्णन आता है, महाराज नेमी ने पूछ रहे हैं कि वैष्णव कौन होते हैं। उसके लिए नवजुगेंद्र वो लोग अभी वर्णन करते हैं वैष्णव किसको कहते हैं। वैष्णव वो वर्णन करते बोलते हैं, नहीं तृतीय पहले निकाल, तृतीय निकाल, 46 नहीं, तृतीय वो तो सेकंड ग्रुप, वो सेकंड हो गया। हाँ बस वो है। अभी देखिए क्या लिखा हुआ, जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की श्रद्धापूर्वक पूजा में लगे रहते हैं किंतु अन्य भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित रीति का आचरण नहीं करते हैं, वो प्राकृतिक भक्त अर्थात भौतिकवादी भक्त कहलाता है और निम्नतम पद का स्थित माना जाता है। यह वर्णन आता है ऐसे, भक्त को 3 कैटेगरी में वर्णन किया है। 3 कैटेगरी का अंदर वो होता है 3rd कैटेगरी, मतलब भक्त है, उन्होंने भगवान की पूजा करते हैं, भगवान बढ़िया से पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अन्य कोई भक्त को वो कोई ना इज्जत करते हैं, ना उनको भक्त बोल के समझते हैं, ना उनको अच्छा से व्यवहार करते हैं। वो हो गए भौतिकवादी भक्त, मतलब वो 3य श्रेणी के भक्त होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, 3य श्रेणी के भक्त है। मतलब भगवान भक्ति करते हैं ठीक है, लेकिन भगवान को छोड़कर और किसको नहीं मानते। भक्त लोग को दूसरे को भक्त का पत्ता नहीं देते। इसके बाद आएंगे हम द्वितीय श्रेणी 46 11 का द्वितीय श्रेणी क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि का भक्त जो मध्यम अध्यय कहते हैं, भगवान को अपना प्रेम अर्पित करते हैं, वो भगवान से समस्त भक्तों का निष्ठावान मित्र होते हैं। मतलब भगवान को प्रेम करते हैं जो तीसरे वाला करते थे, और भक्त लोग को भी प्रेम करते हैं। इसमें आड़ हुआ, पहले में क्या था, श्री भगवान को प्रेम करते हैं, और क्या बोलते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, भक्तों को प्रेम करते हैं, और अज्ञानी व्यक्ति पर दावा करते हैं कि जो अबोध है और उनकी उपेक्षा करते हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं। और उनका और एक लक्षण क्या है, जो भगवान का भक्त है उनको तो प्रीति करते हैं, प्रेम उनका पास प्रति है, लेकिन जो भगवान का द्वेष करते हैं, भगवान को गाली देते हैं, भगवान बात नहीं सुनते हैं, वो लोग को वो भी द्वेष करते हैं। वो हो गए 2nd कैटेगरी का भक्त हो गया। वो क्या हो गया, 2nd कैटेगरी। और हम आएंगे पहले कैटेगरी में। पहले कैटेगरी क्या होता है, इंद्रिय विषयों में लगे रहकर भी जो इस जगत को भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में देखते हैं। मतलब वो व्यक्ति क्या होते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति का अंदर, हर पेड़ है, पौधा है, कोई प्राणी है, कोई चिड़िया है, कुछ भी हो, आदमी हो, जो भी हो, सबका अंदर भगवान को दर्शन करते हैं और विष्णु का शक्ति सबका हृदय में है बोल को समझते हैं। वो होते हैं फर्स्ट डिवोटी। हम क्या देखा, 3 तरह का भक्त देखा, जो तक तीनों भक्त है, कोई अभक्त नहीं, भक्त है सारे। जो 3य श्रेणी के भक्त होते हैं वो हो गए जो भगवान का पूजा करते हैं और किसी का नहीं, बात छोड़ दीजिए।
द्वितीय श्रेणी भक्त होते हैं क्या, भगवान पूजा तो करते ही हैं, उनका ट्रेडिशन है, भक्तों को भी पूजा करते हैं, भक्तों को श्रद्धा करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन जो अभक्त है उनको पसंद नहीं करते। और तीसरे में क्या आया, जो भगवान को प्रेम तो करते हैं, भक्तों को प्रेम तो करते हैं, और भक्त भगवान छोड़कर जो अभक्त होते हैं, जितने प्राणी होते हैं, सबको प्रेम करते हैं, सबको अपना समझते, क्योंकि हर जगह में भगवान का स्पर्श, विष्णु का स्थान, विष्णु का विस्तार और समझते हैं। अभी हम जाएंगे रूप गोस्वामी पाद क्या बोलते देखिए। रूप गोस्वामी अपना भक्ति ग्रंथ में बोलते हैं ना, वो नहीं, उपदेश में बाद आएगा। भक्ति रसम ग्रंथ में रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्त तीन तरीके का होते हैं। एक होते हैं उत्तम अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी, एक कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त कौन है, जो भगवान को तत्व रूप से जानते हैं, शास्त्र पढ़े, भगवान बढ़िया से जानते हैं, वो हो गए मतलब 3 नंबर ग्रेड का। 2 नंबर ग्रेड का कौन होते हैं, जो सेकंड क्लास डिवोटी क्या होते हैं, मध्यम अधिकारी। वो होते हैं भगवान को जानते हैं, और कोई भी चाहे वो भगवान परमेश्वर भगवान कृष्ण उनको प्रमाण भी कर सकते हैं, उनका पास तर्क कर सकते हैं, और भगवान को प्रतिष्ठा कर सकते हैं, जो तृतीय श्रेणी के भक्त सब नहीं कर पाएंगे। मतलब तृतीय श्रेणी भक्त अपने जानते हैं, लेकिन दूसरा के सामने वो तर्क नहीं कर सकते, नहीं सकेंगे। मतलब तर्क में वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन 2 नंबर वाले क्या होते हैं, वो खुद जानते हैं, वो दूसरे को बोल भी सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, और समझा सकते हैं, क्यों, वो मन भगवान होते हैं, भक्त होते हैं। और फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन हो गए, जो लोग भगवान का सबको भगवान का अंश समझते हैं, वो रूप गोस्वामी भक्ति विक्रम सिंधु में वर्णन किए। इसका मतलब अभी हम लोग का प्रश्न आएगा, भक्त को मतलब वैष्णव लेवल में किसको हम वैष्णव समझेंगे। अभी मतलब सब वैष्णव हो गए, तो इस हिसाब से हम देखेंगे, जो भक्ति करते हैं, मंदिर में आते हैं, वो भी भक्त है, जो मंदिर के सामने शराब पीकर पड़ा रहते हैं, वो भी भक्त है, जो पेड़ है वो भी भक्त है, जो पौधा है वो भी भक्त है, जो जितने जानवर वो भी भक्त है। ये सब वैष्णव, सब भगवान का अंश है। इसलिए कोई बोलते हैं जो विष्णु का अंश जहां है वो वैष्णव है। विष्णु का अंश जहां है मतलब क्या है, जितना जीव है सारे वैष्णव हो गए, ठीक है ना। अभी एक स्टेज आ गया, लेकिन हम कैसे समझेंगे तब, हम जो वैष्णव संग करेंगे, इतने डेट हम इतना चर्चा किए, साधु संग करेंगे, वैष्णव संग करेंगे, वैष्णव संग करेंगे, तो कैसे संग करें, सब तो वैष्णव हो गए। इसलिए उपदेशामृत ग्रंथ में 5 नंबर श्लोक में, उपदेशामृत में 5 नंबर में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, हम कैसे किस भक्त को उपदेशामृत हरिबोल, हम उपदेश क्या बोलते हैं, कृष्णेत जस्य गिरि तंग मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रेरणनिश्चिश्च भजनम मिशम शुश्रूषया भजन विज्ञान मनस्य मन्य निंदादि शून्य हृदमीप्सि तसंग लब्ध्या। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, उसका मन से आदर करते हैं, उसे चाहिए कि वो उस भक्त को सादर नमस्कार करें जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है। और देखिए बहुत सिंपल बात है, आप समझिए थोड़ा, इसमें हम सब वैष्णव को मान लेते हैं, जिसका हृदय भगवान का स्पर्श है वो वैष्णव, जहाँ विष्णु है वो वैष्णव है। एक चिड़िया होता है, उसका अंदर भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, वो भी वैष्णव है। एक कुत्ता, वो भी भगवान उसका हृदय में है, वो भी वैष्णव है। एक हिरण, वो भी वैष्णव है। एक बाघ, वो भी वैष्णव है।
तो हम कैसे संग करेंगे? हम तो बाघ सांप का संग नहीं कर सकते। इसी देखिए बनोगे ना, हमको वैष्णव कैटेगरी होता है, किसको कैसे हम कैटेगरी में ले आएंगे, कैसे बिहेव करेंगे। जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं, मतलब जो लोग भक्ति जीवन को अपनाने नहीं भक्ति को अडॉप्ट नहीं किए, वो लोग को हम मन से प्रणाम करें। मतलब हम अपना हृदय से उनको भक्ति जलाएंगे। ऐसे कोई बिहेव नहीं करेंगे जिससे वो नाराज होंगे, लेकिन हम बाहर में देखा कर उनको भक्ति करने की जरूरत नहीं है। हृदय अंदर से हम उसको सम्मान करें। और जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और अर्चा विजय के पूजन में लगे हुए हैं, एवं उससे चाहिए कि उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करे। तो और क्या करना है? जो लोग दीक्षा लिए मतलब हम बोलते नहीं ऑफिशियल दीक्षा की बात नहीं है, जो लोग भक्ति का आचरण करते हैं, जो लोग जप करते हैं, भगवान सेवा करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, वो लोग क्या करना चाहिए? उनका संग करना चाहिए, उनका साथ में रहना, उनका साथ एक साथ चलना, उनको उनसे आदत कैसे सीखना, वैष्णव कैसे बनना सीखना है, वो चीज़ को हमको सीखना पड़ेगा। और उससे क्या होगा? हमारा आस्ते आस्ते भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और तीसरा क्या होता है? जो शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक सेवा करे, जो हमारे से उच्च भक्त है, उच्च भक्त मतलब जो शुद्ध भक्त, प्योर भक्त है, जिनका अनन्य भक्ति जिसका हृदय में है, जो कोई वैष्णव का निंदा नहीं करते हैं, वैष्णव निंदा से परे है, ऐसे लोगों को क्या हम करेंगे ना, उनको उनका सेवा हम करेंगे। सेवा करने से क्या होगा? जब हम आगे बढ़ेंगे तो सेवा करते करते हम उनका हृदय से, उनका जो अच्छा गुण होता है उनके पास, वो गुण को हम अडॉप्ट करेंगे। वो हो गया। तो मतलब हम सारे वैष्णव से संग करेंगे, लेकिन संग का तरीका अलग अलग हो जाता है, अलग अलग तरीके से हम उनको वो लोग से निकलेंगे। ऐसे इधर प्रहलाद महाराज वही बात बोलते हैं, जे हमने वैष्णव संग किया। प्रहलाद महाराज कहाँ संग किए थे ना? मातृगर्भ में। देखिए नारद मुनि ऐसे थे जो गर्भ का अंदर शिशु को भी छोड़े नहीं, वो जानते थे वो परम वैष्णव बने। और हम लोग क्या करते हैं, किसको प्रचार करने के लिए हम देखते हैं, अरे इतना छोटा बच्चा क्या प्रचार करेगा, अभी नहीं बाद में करना। लेकिन नारद मुनि वो नहीं सोचे, वो गर्भ का अंदर शिशु को वो भी छोड़े नहीं, उनको प्रचार करना शुरू कर दिया। ऐसे हम लोग क्या करना चाहिए? भक्ति को हम प्रचार करना ऐसे चाहिए जो हर स्थिति में, कोई भी स्थिति हमारे सामने आता है, उसको हमारे भगवान सेवा में लगाना है और भगवान को उस हिसाब से प्रचार को बढ़ाना है। इसलिए नारद मुनि से हमको सबक सीखना चाहिए, कैसे हमको प्रचार करना चाहिए। और प्रहलाद महाराज जो सीखे हैं, वो गुरुजी से जो सीखे हैं, वो देखें उनका गुरुजी कितने एग्रेसिव थे, और गर्भ का शिशु को भी पढ़ाना चाहते थे। और वो जो साधु संग किए, कौन? प्रहलाद महाराज। वही साधु संग के प्रभाव से वो बाद में इतना बड़ा वैष्णव बन गए, जिसके लिए स्वयं विष्णु को आना पड़ा उनका बात रखने के लिए। वो बोलते हैं भगवान हर जगह में है, वो बात को रखने के लिए स्वयं विष्णु को इधर आना पड़ा। इसलिए हम लोग चाहिए भक्त लोग का संग करेंगे, साधु संगे भगवत चर्चा, साधु संगे जाओ पढ़ो भागवत वैष्णव में, एकांत आश्रय करे चैतन्य चरण, वो सीखना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? साधु संग हरिनाम। इस संसार में हरिनाम कलिकाल हरिनाम करना है, लेकिन हरिनाम भी साधु संग में करना पड़ेगा। हम ऐसे सोचेंगे हरिनाम हम साधु संग नहीं करते, अलग से करना चाहेंगे तो बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमको ढूंढना पड़ेगा कैसे साधु संग में हम कितना हरिनाम कर सकते हैं। ये जब हम कभी कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, भक्त संग हमको कोई चांस मिलता है, तो हमको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारा भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त है, अपराध शून्य है, रह हरिनाम। हमको कोई अपराध लेना नहीं पड़ेगा। इसीलिए उसी हिसाब से हम जो भक्ति बढ़ाएंगे, तो प्रहलाद महाराज जो शिक्षा है वो हमारी जिंदगी में हम काम में लगा सकते हैं। और कुछ प्रश्न है, हम थोड़ा देरी से शुरू किया था, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। और कल सवेरे हम लोग 8 बजे
भगवान नृसिंहदेव का आविर्भाव चर्चा करेंगे, क्योंकि कल शाम को तो प्रोग्राम रहेगा, इसे शाम को हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। कल सवेरे 8 बजे नृसिंहदेव का आविर्भाव हम करेंगे, और आज का जो क्लास जहाँ रुके हैं ऐसे हम आगे बढ़ेंगे 26 तारीख से। 25 तारीख कल चला गया, 26 तारीख शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे 26, 27, 28 ऐसे कंटिन्यू हम करेंगे। चैतन्य नृसिंहदेव का लीला खत्म होने के बाद हम चर्चा करें प्रहलाद महाराज का प्रार्थना, कैसे प्रहलाद महाराज ने नृसिंहदेव प्रार्थना किए थे, वो प्रार्थना से हमारी जिंदगी में क्या उसका असर हो सकता है वो करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और काल के लिए कल शाम तक सूर्य अस्त तक हम लोग को नहीं खाना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद हम लोग को एकादशी का प्रसाद, मतलब नॉन ग्रेन प्रसाद, पंच शस्य नहीं करना चाहिए। जो एकादशी में हम लोग प्रसाद पाते हैं, ऐसे प्रसाद सूर्य अस्त का बाद भगवान नृसिंहदेव को अर्पण करेंगे, इसके बाद खाएंगे। हो सके तो भगवान नृसिंहदेव के लिए चरण में हम 108 तुलसी देकर प्रार्थना कर सकते हैं। और आज जो कोरोना की स्थिति है, थोड़ा हर मंदिर में प्रॉब्लम हो रहा है। जो आ पाते हैं ठीक है, जो आ नहीं पाते हैं एटलीस्ट घर में आप लोग कीजिए, कर भगवान नृसिंहदेव प्रार्थना कीजिए कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल सवेरे 8 बजे नृसिंहदेव का आविर्भाव करेंगे, परसों शाम को 8 बजे से 7 बजे से जैसे प्रोग्राम चलता है सेम टाइम में, सेम प्रोग्राम सेम लिंक में चलेगा। और कुछ प्रश्न है तो कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप कल नहीं थे क्यों? कल सवेरे कल कहीं नथिले ठीक है ठीक है। हाँ आमे ग्रुप रे पठेइबो, ग्रुप रे पठेइ देबो, चिंता नहीं। आमे काल सकाळ पठेइ देबो, चिंता नहीं। भलो है करते भलो है। हाँ ठीक है। 108 नाम कही भगवान के चरण में तुलसी देवे, ठीक है। आप लोग भगवान के चरण जब तुलसी देंगे तब भगवान का नरसिंहदेव का 108 नाम लेकर एक नाम लेकर एक तुलसी दीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, जैसे भगवान कृपा करे हम आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कनिष्ठ अधिकारी वो होते हैं जो शास्त्र को, भगवान को बढ़िया से जानते हैं, लेकिन उसको प्रचार नहीं कर सकते, किसका युक्ति नहीं कर सकते हैं, दूसरा समझा नहीं सकते हैं, वो कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी वो हो गए जो शास्त्र जानते हैं, दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं, वो हो गए मध्यम अधिकारी। हाँ, उत्तम अधिकारी जैसे निमि महाराज बोले थे सेम टाइप का है। उत्तम अधिकारी होते हैं जो सबका हृदय में भगवान को देखते हैं, उनके लिए और प्रचार करने की जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि सब तो भगवान सबका हृदय में, और प्रचार क्या करेगा, समझते हैं। और ठीक है, हाँ हाँ हम लोग 3 तरीका होता है। हम लोग जब देखते हैं सारे सब वैष्णव है। वैष्णव कौन हो गए? जिसका हृदय में विष्णु है वो वैष्णव है, मतलब परमात्मा में भगवान सबका हृदय में है, इसका मतलब सब वैष्णव है। तो हम कैसे बिहेव करेंगे, उनसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? इसके लिए जो लोग हरिनाम दीक्षा लिए नहीं, मतलब जो लोग जॉब ठीक से नहीं करते हैं, हरिनाम दीक्षा मतलब हम बोलते नहीं कि आपको दीक्षा ही लेना पड़ेगा, ऑफिशियल दीक्षा, ऐसी बात छोड़िए। हमारा मतलब जो भक्त नहीं बने, जो अभक्त है, जो अभक्त लोग होते हैं उनको दूर से, मन से, हृदय से प्रणाम करना है, बाहर से करने का कोई जरूरत नहीं है। उनको आदर कीजिए, अंदर से प्रणाम कीजिए। लेकिन जो लोग भक्ति में आ गए, जो आध्यात्मिक गुरु का चरण में आ गए, कोई दीक्षा लिए, कोई दीक्षा नहीं लिए, तो शिक्षा लिए, कोई शिक्षा नहीं लिए तो उसका रास्ता में आ गए, वो लोग का संग करना चाहिए। वो लोग का संग से क्या होगा, हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। उनके आइडिया लेना है कैसे,
कैसे हमारा भक्ति जीवन आगे बढ़ना है, उनसे चर्चा करना है। और जो लोग शुद्ध भक्त होते हैं, मतलब जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होते हैं, वो लोग को सेवा करना चाहिए। सेवा करने से क्या होगा? सेवा करने से उनसे अनन्य भक्ति हमारे हृदय में आएगा। माने भक्ति दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, वो चीज उनका हृदय से हमारे हृदय में ट्रांसमिट करेगा। तब करेगा जब हम भक्ति पर सेवा उनका करेंगे, जो सेवा करके उनको संतुष्ट करेंगे, तब वो भक्ति हमारे हृदय में आएगा। ठीक है, ठीक है। तब हरे कृष्ण, कल सवेरे 8 बजे। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, प्रहलाद महाराज ने जब मातृगर्भ में थे, उस टाइम में एक शुद्ध भक्त का संगलाप किए थे। इसीलिए उनका हृदय में भक्ति बहुत माने बहुत हाई क्वालिटी भक्ति था अंदर में, क्योंकि वो जो भक्त संग किए थे वो बहुत उच्च मान का भक्त थे नारद मुनि। बाद में जब वो पैदा होने के बाद इस संसार में जिसको देखें सबको भक्त भगवान का अंश समझे, क्योंकि वो वैष्णव, सब वैष्णव है, उनका दोस्त लोग वैष्णव है, उनका पिताजी वैष्णव है, उनका जितना राक्षस लोग वैष्णव है, जो लोग उनका ऊपर अत्याचार करते हैं वो भी वैष्णव है, उनको भी वो अपना हृदय से सम्मान करते थे। ठीक है ना? इसीलिए वो किसको सोचे नहीं जो हमारे दुश्मन है, वो जानते हैं सारे भगवान का अंश है और भगवान की इच्छा सब कुछ हो रहा है। इसी सबको he took it positively, so strong positively that no negativity could act upon him. समझ गए ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, वो कल आपको ग्रुप में भेजेंगे। ग्रुप में आप ग्रुप में है ना? ग्रुप में कल सवेरे पहुंच जाएगा पास 108 नाम पहुंच जाएगा, क्या मंत्र करें सब कुछ डिटेल पहुंच जाएगा, कोई असुविधा नहीं। ठीक है, ना शाम का जो प्रोग्राम होगा वो तो हर मंदिर में होता है, लेकिन शाम को हम टेलीकास्ट नहीं करेंगे। हम कल सवेरे 8 बजे आपका जूम में क्लास करेंगे, नरसिंह का आविर्भाव करेंगे। कल नरसिंह आविर्भाव है तो इसीलिए करेंगे। कल शाम को प्रोग्राम नहीं रहेगा, क्योंकि शाम सब लोग बिजी रहेंगे। 7 बजे तो हम लोग सब प्रोग्राम में रहेंगे कहीं ना कहीं। प्रोग्राम क्या होगा? लॉकडाउन हो रहा है, कहाँ प्रोग्राम होगा? अभी जो हालत है ना, बाहर कोई किसी को बुलाना ही मुश्किल हो जाता है। हर जगह स्थिति बहुत बिगड़ा हुआ है। अभी जो भी हो, हाँ हाँ हो, हाँ वो कर दे, कोई चिंता नहीं, वो कर दे। वो मायापुर से कर दे, मायापुर से। हाँ, मायापुर से हो जाएगा। वो आपको लिंक दे देंगे, आप देखेंगे। वो कल ग्रुप में भेज देंगे, ग्रुप में आ जाए, कोई चिंता नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कुछ? ठीक है जी। जैसे प्रभुपाद की, स्वामी गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। कल सवेरे 8 बजे हम लोग